आइए जानते हैं देश विदेश और खेल के बारे में सभी बड़ी खबरें और आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। झारखंड में कड़ाके की ठंड। झारखंड में ठंड ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। राजधानी रांची सहित कई जिलों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक शीतलहर से राहत नहीं मिलेगी। सुबह और रात के समय घना कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या गरीब और बेघर लोगों तक ये मदद सच में पहुँच पा रही है? स्कूल टाइम बदलेगा। बढ़ती ठंड का असर अब बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। झारखंड सरकार स्कूलों के समय में बदलाव पर विचार कर रही है। छोटे बच्चों की सेहत को लेकर अभिभावक चिंतित है। कई जिलों से रिपोर्ट भेजी गई है कि सुबह की ठंड बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर कब और क्या फैसला लेती है। सीएम हेमंत सोरेन की सख्ती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रशासन को साफ संदेश दे दिया है, लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं होगी। समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा कि योजनाओं का लाभ हर गरीब तक पहुंचे। भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई और शिकायतों का समय पर समाधान करने का आदेश दिया गया है। अब सवाल ये है, क्या अफसर इस निर्देश को जमीन पर उतार पाएंगे? मैया सम्मान योजना। मैया सम्मान योजना जिससे जुड़ी है झारखंड की लाखों महिलाओं की उम्मीदें, लेकिन कई जिलों से शिकायत आ रही है कि अब तक पैसा नहीं मिला। सरकार का कहना है तकनीकी गड़बड़ी है, दस्तावेज अधूरे हैं, लेकिन महिलाओं का सवाल साफ है, जब सब कुछ सही है तो पैसा क्यों नहीं? सरकार ने जल्द समाधान का भरोसा दिया है। आज झारखंड के सरायकेला चाईबासा रोड पर एक गंभीर सड़क हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार ट्रक ने एक कार को टक्कर मार दी, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के तुरंत बाद ट्रक चालक फरार हो गया है और उसकी तलाश जारी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस मामले की विवेचना कर रही है और राहगीरों से सावधानी बरतने का आह्वान किया गया है। पीईएसए कानून पर विरोध। पीईएसए कानून को लेकर आदिवासी संगठनों में नाराजगी है। उनका आरोप है कि नए नियम ग्राम सभा की ताकत को कमजोर करते हैं। आंदोलन और कोर्ट जाने की चेतावनी दी गई है। सरकार का कहना है कि बातचीत से हल निकाला जाएगा, लेकिन फिलहाल तनाव की स्थिति बनी हुई है। साइबर ठगी का जाल। जामताड़ा फिर चर्चा में है। साइबर ठगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। लोगों के खाते पल भर में खाली हो रहे हैं। पुलिस की अपील है, ओटीपी किसी को न दें, अनजान लिंक पर क्लिक न करें, सावधानी ही बचाव है। पीएम मोदी का विशेष कार्यक्रम। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में देश भर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे और वाजपेयी जी की दैनंदिन नीति और नेतृत्व को याद किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वाजपेयी जी की दूरदर्शिता ने भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और देश की सांप्रदायिक एकता को बल दिया। यह दिन भारतीय राजनीति और देशभक्ति के इतिहास में एक यादगार क्षण के रूप में दर्ज होगा। एआई निवेश। सिलिकॉन वैली की बड़ी घोषणा। ग्लोबल टेक जगत में आज एक बड़ी खबर आई है, जहां अमेरिका की प्रमुख कंपनियों अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने भारत में कुल 67.5 बिलियन डॉलर निवेश का ऐलान किया। इसका मकसद भारत में एआई डेटा सेंटर, कौशल विकास और व्यवसाय एआई अपनाने को तेज करना है। माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद में 17.5 बिलियन डॉलर डेटा सेंटर बनाएगा और गूगल विशाखापत्तनम में 15 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारतीय एटी सेक्टर को नई ताकत मिलेगी, लेकिन पर्यावरण और रोजगार के प्रश्न भी उठ रहे हैं। अवतार 3 का धमाकेदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। बॉलीवुड और हॉलीवुड की दुनिया में आज एक और बड़ी खबर। अवतार फायर एंड डैश ने रिलीज के सिर्फ 6 दिनों में वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर 4,000 रुपए करोड़ से अधिक की कमाई कर दी है। भारत में भी फिल्म ने पहले ही सप्ताह में लगभग 100 रुपए करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों को देखते हुए अनुमान है कि फिल्म साल के अंत तक 5,000 रुपए करोड़ क्लब में शामिल हो सकती है। दर्शकों के बीच यह फिल्म शानदार रिस्पॉन्स पा रही है। आईएमएफ ने भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने अपने ताजा वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में बताया है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2025 और 2026 दोनों के लिए मजबूत बने रहने की संभावना है। अमेरिका के टैरिफ के असर को सीमित बताते हुए आईएमएफ ने भारत की जीडीपी अनुमान को ऊंचा रखा है। अप्रैल से जून 2025 तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही, जो हालिया 5 तिमाहियों में सबसे अधिक है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अर्थव्यवस्था की मजबूती के साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ रहा है।
इसरो ने विदेशी उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 24 दिसंबर 2025 को एस्पेस मोबाइल का ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह LVM-3M6 रॉकेट से सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। यह अब तक भारत से लॉन्च किया गया सबसे भारी विदेशी उपग्रह है। इसरो की लगातार सफल अंतरिक्ष मिशनों की सूची में यह एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसने भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी की क्षमता को वैश्विक स्तर पर रेखांकित किया है। इस सफलता से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊर्जा मिली है। भारत में खेलों की बढ़ती उपलब्धियां। खेल जगत में 2025 भारत के लिए ऐतिहासिक रहा है। भारत ने स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में 33 पदक जीते हैं, जिसमें 8 गोल्ड भी शामिल है, जो देश के लिए अब तक का सबसे सफल प्रदर्शन है। इसके अलावा खो खो वर्ल्ड कप और राष्ट्रीय खेलों में भी भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिससे खेलों के माध्यम से भारत की वैश्विक पहचान और भी मजबूत हुई है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी। भारतीय शहर राजगीर को 1 जून से 13 जून 2025 तक होने वाले महिला कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी के लिए चुना गया है। यह टूर्नामेंट अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ IKF द्वारा आयोजित होगा और यह भारत के खेल आयोजन क्षमताओं की एक बड़ी मिसाल है। खेल प्रेमियों के लिए यह विश्व कप रोमांचक मुकाबलों और राष्ट्रीय गर्व की अनुभूति लेकर आएगा।